हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मल्टीनाथ गुड़गांव और एपीएन कोचिंग क्लास में। तो दोस्तों, हमने आज ही एक वीडियो अपलोड की थी सुबह, जो कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत थे, जो कि इम्पोर्टेंट था हमारे जो है कि बीटीसी डीएलएड के लिए, और जो कि टेट के एग्जाम के लिए, जो कि अगर आप सेकेंड स्टेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज 10वां जो है यहाँ पे क्वेश्चन आज स्टार्ट होगा, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और ये जो है दोस्तों राजन डीएलएड की जो है प्रथम सेमेस्टर की जो बुक है, उसी से हम लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि हम अति लघु उत्तरी और जो है कि इस तरह के बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप वादा करते हैं आपसे, अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए तो जरूर है कि आपके जो बहुविकल्पी होते हैं और ये जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सारे आप कर लेंगे आसानी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की नवीन विधियां। देखिए दोस्तों, शिक्षण की नवीन विधि यानी पढ़ाने का कुछ जो है कि नया विधि, तो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी है। गतिविधि आधारित शिक्षा, अ ब दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सही होगा, यहाँ पे अ और ब दोनों, यही आपके आंसर हो जाएंगे। बाल केंद्रित यानी बच्चों के अनुसार जो है कि शिक्षक को उनको शिक्षा देगा, और गतिविधि यानी बालक जैसे सीखना चाहेगा उस तरीके से जो है कि शिक्षक उनको शिक्षण का कार्य कराएगा। तो ये जो है कि 10वां का आपका सही आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं, जो 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था। पावलोव जो है कि एक मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा शास्त्र। तो ये जो है कि किस पे अपना प्रयोग किए थे? तो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको जो है कि स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल कर कर ऊपर करते हैं। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को, 12 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उससे समझ लेता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों कल हम मतलब अगला वाला जो पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संप्रेषण यानी 3 व्यक्तियों के बीच में मतलब 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो संप्रेषण यानी जो संदेश की आवश्यकता होती है, और भेजने वालों की और ग्राही करने वालों की 3 चीजें आवश्यकता होती हैं। जो होता है संप्रेषण, यानी एक व्यक्ति सूचना या जानकारी देता है तो दूसरा व्यक्ति इसे समझ लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो क्रिया कहलाती है संप्रेषण। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा और आंसर सही हो जाएगा। फिर इसी के साथ यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर। किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? देखिए सूक्ष्मता की ओर मतलब सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, ये जो है कि शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण के सूत्र हैं। तो इसमें जो है कि सबसे पहले सूक्ष्मता की जानकारी दी जाती है। तो ये क्या होगा आपका, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सबसे क्या पहले एक बड़ी चीजों के बारे में मतलब बच्चे को जानकारी दे दी जाती है। जैसे बच्चे मैंने बताया ना कि पेड़ या किसी एक वस्तु के बारे में जानते हैं, बट उसके जो है कि सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं जानते हैं कि उसमें क्या संरचना होती है, क्या इसमें पत्ते क्या होते हैं, पत्तों की संरचना क्या होती है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले स्थूल यानी बड़ी वस्तु की जानकारी, फिर उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुओं की जानकारी बच्चों को दी जाती है। तो ये जो होगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र के अनुसार दिया जाता है। फिर इसी के साथ जो है निचला वाला जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको भी स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, और 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टीएलएम का पूरा नाम, ये जो है टी, फिर उसके बाद एल, और उसके बाद एम। तो टीएलएम का दोस्तों होगा, टी से होता है टीचिंग, एल से होता है लर्निंग, और एम से होता है मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये जो है आपका, ये जो है बी आपका आंसर सही हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब होता है जिसकी सहायता से टीचर बच्चों को शिक्षण प्रदान करते हैं यानी शिक्षा देते हैं, वो चीजें क्या कहलाती हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाती हैं। जैसे आपका चाक हो गया, एक स्टिक हो गई, एक बोर्ड हो गया, और बहुत सारी चीजें आती हैं टीएलएम में, लेकिन मुख्यतः कई चीजों को लिया जाता है। तो जिनकी सहायता से टीचर पढ़ाई कराता है वो कहलाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की, तो किस शिक्षण सूत्र से पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? तो ये जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि सबसे पहले तो पूर्ण जानकारी, फिर उसके छोटे छोटे तत्वों की जानकारी। तो ये है पूर्ण से अंश की ओर। तो ये जो है कि आपका आंसर सही हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। फिर इसी के साथ जो 16 नंबर क्वेश्चन है इस पे चलते हैं। एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने वाली जो है कि के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले बच्चों को, जैसे अगर आपको कोई शब्द लिखवाना है हिंदी में इंग्लिश में, तो सबसे पहले उसके तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके वर्णों के बारे में जानकारी